सुदर्शन एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की। जी हां, आज बकरा ईद है जहां देश भर में बकरों की कुर्बानी दी जा रही है, लेकिन गाय माता की तस्करी को लेकर बवाल जारी है। दिन रात एक एक करके हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता गौरक्षक अपनी जान पर खेलकर गाय माता की रक्षा में लगे हुए हैं, तो वहीं जिहादी हर हाल में गाय को काटना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि गाय हमारी पूजनीय है। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बंगाल और केरल, तमिलनाडु के साथ साथ पूरे देश में गौवंशों की हत्या साफ तौर पर बैन है। फिर भी जिहादी कट्टरपंथी लोग गाय माता की तस्करी करके लगातार लेकर जा रहे हैं। कई सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए अड़ जाते हैं, तो कई सार्वजनिक जगहों पर बकरों की कुर्बानी के लिए अड़े जाते हैं। अभी मीरा भाईंदर के पूरम स्टेट सोसाइटी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि आपको बता दें कि बोरीवली और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर सोसाइटियों में कुर्बानी के लिए बकरे रखे गए थे, लेकिन समय से पहले बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए सभी बकरों का रेस्क्यू करके उन्हें सार्वजनिक जगहों से हटा दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नमाजी सड़क पर नमाज के लिए अड़ गए हैं, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उनके मंसूबे सफल नहीं होने दिए। इसके साथ ही हम आपको देश भर से आई हुई कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पुलिस कैसे काम कर रही है। कहीं गाय माता की तस्करी रोकी जा रही है, तो कहीं नमाजियों की मनमानी पर कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। यहां हम आपको 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से है, जहां आपको बता दें कि गाय माता की तस्करी की जा रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने समय पर एक्शन लेते हुए गाय माता को कटने से बचा लिया है। दूसरी तस्वीर की बात करते हैं, आपको बता दें कि दूसरी तस्वीर भी पुणे से आ रही है, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मंदिर पर कट्टरपंथी जबरन नमाज पढ़ने की मांग कर रहे थे, जिसका आपको बता दें कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध तक कर दिया था। यह तस्वीर बता रही है कि कैसे अवैध जगहों पर नमाज पढ़ने के नाम पर कब्जा करते हैं। तीसरी तस्वीर है पुणे जिले के धुले से, जहां पर गौ तस्करों ने सारी हदें पार कर दी। एम्बुलेंस जिसमें मरीजों को लेकर जाया जाता है, लेकिन ये तस्कर उसमें गायों की तस्करी कर रहे थे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। किस हद तक ये कट्टरपंथी जिहादी गौ हत्या के लिए जाते हैं। चौथी तस्वीर है बिहार के बेतिया की, जहां पर गाय माता को तस्करी से बचाकर रेस्क्यू किया गया है और उन्हें बचाकर रखा गया है। पांचवी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां पर नमाजी सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए प्रशासन पर दबाव बना रहे थे, लेकिन प्रशासन के आगे नमाजियों की एक नहीं चली। तो ये पूरी स्थिति है देश के, इतने कड़े कानून, इतनी पुलिस, इतनी सख्त निगरानी, फिर भी गौ तस्कर गाय माता को काटने से लगातार बाज नहीं आ रहे हैं। फिर किस बात की गंगा जमुनी तहजीब, किस बात का भाईचारा, किस बात का सांप्रदायिक सौहार्द। आज की ये घटनाएं तो सब धज्जियां उठा ही रही हैं, लेकिन अभी तक आपको बताने कि देश के कोने कोने से क्या हालात है, अपने रिपोर्टर से हम अपडेट लेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमारे प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की प्रतिक्रिया क्या है, उनका क्या कुछ कहना है आज के जिहादियों के बवाल पर। सुनवाते हैं आपको। तो बता दें आपको, ये तस्वीरें जो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि जो गंगा जमुनी तहजीब का जिक्र यहां पर किया जाता है, उसकी हकीकत क्या है। क्योंकि गाय हमारी माता है, गाय हमारी पूजनीय है, और जिस तरीके से ये जिहादी गौ माता की तस्करी करते हैं, उसके बाद उनको काटते हैं, उस पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि अगर आपको हम ये भी बता रहे हैं कि पुलिस रोकने का प्रयास तो करती है, लेकिन उसके बावजूद ये जस के तस बने हुए हैं और अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर और आज के बवाल पर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान की जी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, पहले वो सुनेंगे। आज देश भर में ईद मनाई जा रही है और डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने पोस्ट किया है कि आज की ईद कुछ खास है, जानते हैं उन्हीं से। कुछ खास 2 कारणों से है। एक तो हर ईद पर हम जो बोलते थे, कई लोग हमको शुरू में इग्नोर करते थे, एंटी मुसलमान कहते थे, लेकिन जो मांगे हम करते थे कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, गौ माता काटी नहीं जानी चाहिए। इस वर्ष देश की 1 दर्जन से ज्यादा सरकारों ने आदेश निकाला है और डंडा भी चलाया है। कई मुख्यमंत्रियों ने, खास करके जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तो मकोका लगाने की बात तक की है। तो ये हमारे लिए का आनंद का विषय है, समाधान का प्रसंग है कि हम जो मांगे करते थे वो अब सरकार प्रत्यक्ष कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, इतनी सख्ती करने के बाद भी कुछ जगह पर जिहादी बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, कल जागो में दिखाया था कि कई अरब कंट्रीज में बलि देने के लिए ऑनलाइन अब वो लोग तैयार हो गए हैं।
अब फिजिकल नहीं काटते, सोसाइटियों में नहीं काटते। लेकिन मुंबई देश की राष्ट्रीय राजधानी है, आर्थिक राजधानी में हाईटेक लग्जरी सोसाइटियों में भी बकरे लाकर उनको काटने का काम हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि कहाँ जा रहा है देश। तो इसलिए ये विशेष इसलिए है, पहली बात जो हम कह रहे थे अब सरकारें कह रहे हैं, और दूसरी बात जो जिहादी है वो और अधिक आक्रामक हो रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भी अधिक आक्रामक होना जरूरी है। लेकिन सर आपने कहा कि जिहादी बाज नहीं आ रहे हैं, इसका समाधान क्या है? समाधान जैसे मैं महाराष्ट्र का देख रहा था या बंगाल का भी देख रहा हूं, जब सरकार सख्त हो जाती है तो उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। प्रतीकात्मक रूप से कुछ लोग विरोध जरूर कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों ने इस बात को स्वीकार करा, डर से, भय से, समझदारी से, और इसका परिणाम हुआ है। और इसलिए करना क्या चाहिए, और ज्यादा वातावरण बनाना चाहिए, और ज्यादा पहले से अगली ईद को अभी से टारगेट करके अभी से माहौल बनाना चाहिए, फैक्ट्स निकालने चाहिए, फिगर्स निकालने चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। इस बार कई मुसलमान भी सामने आए हैं जो कह रहे हैं कि अगर हिंदू को नहीं अच्छा लगता गाय काटना तो हम क्यों काट रहे हैं, हम भी तो पहले हिंदू थे। ऐसे वीडियो पहले इतने नहीं आते थे। इन पर कितना भरोसा किया जाए ये बात का विषय है, लेकिन आ तो रहे हैं, इसलिए बोलते रहिए, संघर्ष करते रहिए। दुर्गाड़ी किले पे वहाँ पे जाने से हिंदू बांधवों को रोका जाता है, कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है। हिंदू का मंदिर है, हिंदू के मंदिर में जाने को किसी को रोकना ये गलत बात है। कोई कायदे में इसका कोई कानून में कोई लिखा गया नहीं है। हर धर्म की अपने अपने धर्म की जो भी प्रथा है वो प्रथा अपने मस्जिद में और मंदिर में होनी चाहिए। रोड पे नमाज पठन करना इसको हमारा विरोध है, और नमाज पठन के टाइम हमको हिंदुओं को वहाँ पे दर्शन के लिए रोकना ये सबसे बड़ी गलत बात है। इसके लिए ये निषेध के लिए हम लोग घंटानाद आंदोलन सालों से हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति बाला साहब ठाकरे जी है और धर्मवीर आनंद दिघे साहब जी के नेतृत्व में किया, और आज एकनाथ शिंदे साहब इनके नेतृत्व में ये हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, हिंदू संगठन कोई भी रहने दो, जो हिंदू है उसमें सबने शामिल होना चाहिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। और सालों से शिवसेना ही ये आंदोलन कर रही है और 16 हिंदू संगठन के लोग भी इसमें शामिल होते, इसके लिए कोई नई बात नहीं। हिंदू है तो शामिल होना चाहिए। तौर पर प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर सुन रहे थे, और ऐसे में आपको बता दें कि कहीं सड़कों पर नमाज के लिए जिहादी अड़ गए तो कहीं पर कुर्बानी की आड़ में कट्टरता फैलाते हुए ये लोग नजर आए हैं। पुलिस प्रशासन सतर्क है, और आपको बता दें कि अलग अलग इलाकों में पुलिस की तैनाती जो है वो साफ तौर पर की गई है, लेकिन गौ तस्करों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पुलिस प्रशासन की जब इतनी निगरानी है उसके बावजूद इस तरीके की हरकतें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़ा करता ही है। और जिस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब का जिक्र किया जाता है, लेकिन इन जिहादियों को पता है कि गाय हमारी पूजनीय है, गौ माता को हम माता मानते हैं, उसके बावजूद भी जब ये इस तरीके की हरकतें करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये खड़े होंगे ही कि फिर भाईचारा किस बात का, और जानबूझकर की गई हरकत भी अपने आप में सवाल खड़े करती है। इन तमाम सवालों का आज हम जवाब भी जानेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम अपडेट ये लेंगे कि कहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में और खास तौर पर जो संवेदनशील क्षेत्र है और अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर पुलिस की तैनाती ज्यादा की गई है, जिससे ईद शांतिपूर्वक मनाई जाए और जिहादी कुछ भी ऐसी हरकत ना करें जिससे तनाव की स्थिति बने। लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर नमाज अदा करने के लिए ये लोग लगातार आतुर हैं। उत्तर प्रदेश में अगर मेरठ की बात कर लेते हैं, वहां पर हल्की फुल्की इस तरीके की घटनाएं सामने आई, लेकिन उसके बावजूद उनको रोका गया। अब ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने गाय माता को बचाया है और जिहादियों के चंगुल से छुड़ाया है। ऐसी अनगिनत तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है, जहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी की वजह से कई बार गाय माताओं को आराम से बचा लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्कर और ये जिहादी मानने को तैयार नहीं है। कितनी बड़ी संख्या में आप देखिए गाय माता थाने पहुंची हुई हैं, सभी को सुरक्षित वहां पर बचाया गया है। इससे आप ये समझ सकते हैं किस बड़े पैमाने पर हिंदुओं की आस्था के साथ ये जिहादी साफ तौर पर खिलवाड़ कर रहे हैं। अब हमारे रिपोर्टर्स जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे और जानने की यही कोशिश करेंगे कहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। मनीष शर्मा है संवाददाता मेरठ से, संगीता झा ब्यूरो चीफ पश्चिम बंगाल से, प्रभाकर गिरी हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ गए हैं, रामपल सिंह संवाददाता हैं संभल से, समर ठाकुर हैं मुजफ्फरनगर से, प्रेम कश्यप ब्यूरो चीफ है बिहार से। सभी संवाददाताओं का हम जो रुख है वो यहाँ पर करेंगे और बाबूलाल राठौड़ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले
रामपाल सिंह, मैं आपका यहाँ पर रुख करना चाहूंगा क्योंकि आप संभल में इस वक्त मौजूद हैं। अति संवेदनशील जगहों में से एक जगह वो भी है जहां पर आप खड़े भी हुए हैं। क्या स्थिति बनी है आज ईद के दिन, बताएं। देखिए प्रदुमन, यहाँ पर जो संभल है, संभल अति संवेदनशील श्रेणी में आता है क्योंकि संभल हिंसा के बाद से लगातार यहाँ पर जो संभल प्रशासन है लगातार यहाँ पर जो है नजरें गड़ाए हुए है किस तरीके से जो अराजक होते हैं संभल का माहौल खराब करने के लिए। इसलिए संभल को 16 सेक्टर और 5 जोन में इसको बांटा गया और यहाँ पर विशेष जो संवेदनशील इलाके हैं उनको जो है संयुक्त जो है टीम ने यहाँ पर जो है फ्लैग मार्च किया, लगातार मॉनिटरिंग की, सीसीटीवी कंट्रोल और ड्रोन के माध्यम किया है। डीएमएसपी यहाँ पर जो है मौके पर पहुंचे हैं, नमाजी जो है शांतिपूर्ण तरीके से, हालांकि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में संपन्न हो चुकी है, लेकिन अराजक तत्वों पर पुलिस जो है पुलिस जो है पहरा अपना लगाए हुए है और यहाँ अपनी जो नजरें हैं गड़ाए हुए है। खुफिया एजेंसियां लगातार इसकी जो है जांच पड़ताल में जुटे हैं, कोई भी अराजक तत्व संभल का माहौल खराब करने की कोशिश करे। आपको बता दूं यहाँ पर जो है 838 जगह पर यहाँ पर जो है सीमित किए हैं ईदगाह और जो मस्जिद है उनमें नमाज जो है। जी चलो ठीक है, मैं आपके पास पहुंचूंगा। यानी कि कुल मिला के सुरक्षा कड़ी है। बाबूलाल राठौड़ भी लगातार बने हैं छत्रपति संभाजीनगर से। बाबूलाल, विस्तार से बताएं क्योंकि अभी हमने एक तस्वीर भी दर्शकों को दिखाई है और मुझे उम्मीद है कि वो महाराष्ट्र की तस्वीर थी जहां पर गाय माताओं को बचाकर थाने पुलिस लेकर पहुंची है और इतनी बड़ी संख्या में गाय माताओं की बरामदगी होना ये साफ तौर पर संकेत देता है कि जिहादी किस पैमाने पर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बताएं क्या स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो तस्वीर दिखाई है वो छत्रपति संभाजीनगर शहर की तस्वीर थी। जिनसी पुलिस ने ये रात में बड़ी कार्रवाई की है। जिहादियों के घर में सर्च ऑपरेशन किया गया है और इन जिहादियों ने घर के दूसरे मंजिल में गौवंशों को छुपाया रखा था। 131 गौवंशों को रात में बरामद किया था। जब हमने तस्वीरें भेजी थी उसके बाद भी रात भर यह सर्च ऑपरेशन जारी था। जिस तरह से महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री ने सीधा आदेश जारी किया था कि अगर जिहादियों ने गौवंशों की हत्या की तो मक्कोका लगेगा। उसके बाद पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही थी और यह बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई थी। दूसरी तस्वीर अभी जहां मैं मौजूद हूं ये है छत्रपति संभाजीनगर का वेरुल जगत गुरु स्वामी शांतिगिरी महाराज जी का आश्रम और आश्रम की 529 गट क्रमांक की जगह में 40x45 का जो एक छोटा सा हिस्सा है वो शिव मंदिर का हिस्सा है। लेकिन ये जिहादी कट्टरपंथियों ने ऐलान किया था कि हम यहाँ पर ईद की नमाज पढ़ेंगे, बकरीद की नमाज पढ़ेंगे। उसको लेकर हिंदू समाज आक्रोश था। 3 दिन से हिंदुओं के आक्रोश के बाद यहाँ पर धारा 144 अभी भी लगी हुई है। पुलिस का तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात है। आज सुबह 5 बजे से मैं यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भारी संख्या में मेरे पीछे अभी यहाँ से थोड़ा बंदोबस्त कम हुआ है क्योंकि नमाज अभी हो चुकी है, वो मस्जिद में पड़ी गई है। यहाँ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, तगड़ा पुलिस बल तैनात था। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जिस जगह पर शिव मंदिर का दावा किया गया है वहां पर ये जिहादी बोलते थे कि ये ईदगाह की जगह हम नमाज पढ़ेंगे, लेकिन इनको वहां जाने नहीं दिया गया है। वहां पर भी अभी भी पुलिस का बंदोबस्त तैनात है। आज रात 8 बजे तक पुलिस का बंदोबस्त तैनात रहेगा। मेरे सामने भी पुलिस के जवान बैठे हुए हैं। पुलिस का वैन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। किसी भी कीमत में ये जिहादी यहाँ नमाज ना पढ़े इसके लिए लगातार यहाँ पर सुदर्शन न्यूज भी बना हुआ था। अकेला एक मीडिया था सुदर्शन न्यूज जो इस पूरी खबर को कवर कर रहा था। सुबह 5 बजे से मैं ग्राउंड पर हूं और आखिरकार इन कट्टरपंथियों को गांव के एक मस्जिद में नमाज पढ़ने दी गई है। वो यहाँ नमाज पढ़ना चाहते थे जबरदस्ती शिव मंदिर की जगह पे और इस जमीन को, आश्रम की जमीन को लैंड जिहाद का षड्यंत्र करने का उनका इरादा था, लेकिन इसको पूरी तरह से फेल कर दिया गया था। हमने ये खबर सुनी थी तब से हमने ग्राउंड जीरो पर यह मुद्दा उठाया था। हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी ने भी कहा था कि हम किसी भी कीमत में शिव मंदिर की जगह पर इस तरह से नमाज का षड्यंत्र नहीं होने देंगे। ठीक है, प्रभाकर गिरी लगातार बने हैं, महाराष्ट्र से संवाददाता है। प्रभाकर, बताएं कि जहां पर आप मौजूद है वहां पर अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है? शांतिपूर्ण तरीके से सब चीज संपन्न हो रही है क्या? जी बिल्कुल तभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो माहौल जो है इस वक्त शांत है और जिस तरह से माहौल जो 2 दिन से जो यहाँ जो बना हुआ था एकदम गर्माया हुआ माहौल था कि अड़े हुए थे ये लोग भी कि हम सोसाइटी में ही बकरा काटेंगे, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए और महाराष्ट्र सरकार की जो नीति है कि किसी भी सोसाइटी में काटा नहीं जाएगा बकरा, तो उसको लेकर के यहाँ कहीं भी इस तरह का वारदात नहीं हुआ। जो कत्ल खाने हैं वहीं लेके जाया गया और बकरों को वहां काटा गया। और रही बात जो नमाज की, तो नमाज जो है मस्जिदों में ही पढ़ने दिया गया। पुलिस यहाँ पर लगातार मौजूद थे जो कि बाहर जो है कोई नमाज न पढ़े, सड़कों पर नमाज न पढ़े, उसका भी ध्यान रखा गया। तो जो यहाँ पर जो है माहौल बनाने की कोशिश तो बहुत हुई, मगर यहाँ पे जो पुलिस कर्मी जो है जो अपनी शक्ति दिखाते हुए
उन्होंने कहीं भी इस तरह का कोई अप्रिय घटना न घटे उस पर ध्यान दिया गया। और अभी लगातार जो है, जो सुबह की भी जो नमाज जो हुई है इनकी, वो मस्जिद के अंदर ही हुई है। और अब जो है पूरा शांति, एकदम शांति है यहाँ पर, माहौल जो अभी सब शांत है थोड़ा। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि क्या कुछ तो होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और पुलिस ने उस पूरे, यानी कि कुल मिला के महाराष्ट्र में भी शांति जो है वो फिलहाल बनी हुई है। ठीक है, मनीष शर्मा का रुख कर लेते हैं, संवाददाता है हमारे मेरठ से। मनीष, बताएं कि मेरठ में स्थिति अभी कैसी है? अगर खास तौर पर नमाज को लेकर बात की जाती है तो सड़कों पर पढ़ने के लिए अड़ते हैं ये लोग, आज स्थिति कैसी है? बिल्कुल सही है प्रदुमन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरठ पुलिस प्रशासन की तत्परता को दिखाते हुए और प्रशासन ने जो सख्त आदेश जो नमाजियों को दिए थे कि रोड पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, किसी को रोड पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, पुलिस प्रशासन जो है चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाया हुआ था। लेकिन कुछ नमाजी ऐसे थे जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, उन्होंने जो है पुलिस बैरिकेड को जो है तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि जो एसपी सिटी जो थे वहां मौके पर मौजूद थे और जो है एसपी ट्रैफिक भी वहां मौजूद थे, उन्होंने उन नमाजियों से अपील जरूर की कि जो शाही ईदगाह है वो अंदर फुल हो चुका है, आप लोग दूसरे ईदगाह की तरफ जाइए या फिर आप अपने घरों के अंदर नमाज पढ़िए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी बिल्कुल सख्त आदेश थे कि ना ही तो खुले में कोई कटान होगा और ना ही जो है सार्वजनिक स्थल पर कोई कटान होगा, ना ही रोड पर कोई नमाज पढ़ने दी जाएगी। हालांकि पुलिस प्रशासन के सामने उन नमाजियों की एक नहीं चली और उनको वहां से बैरंग वापस लौटना पड़ा। पुलिस प्रशासन ने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नमाजी को रोड पर नमाज नहीं पढ़ने दी गई। फिलहाल जो है मेरठ के अंदर जो नमाज थी वो सकुशल संपन्न हुई है। इसमें पुलिस का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि पुलिस लगातार पिछले कई दिनों से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो रोड पर उतरे हुए थे, वो लगातार नजर बनाए हुए थे कि किसी तरह का कोई माहौल खराब ना हो, किसी तरह की कोई व्यवस्था में चूक ना हो। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है क्या? देखिए प्रदुमन, हिरासत में तो किसी को नहीं लिया गया है, लेकिन हाँ वहां पर चेतावनी जरूर दी गई है। एसपी के द्वारा चेतावनी दी गई थी कि अगर आप लोग प्यार से मान जाएंगे तो ठीक है, न था आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहां से जो नमाजी थे वो वहां से लौट गए। ठीक है, प्रेम कश्यप लगातार बने हैं। प्रेम, बताएं, क्योंकि अब तो बिहार में भी बीजेपी सरकार है और किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? माहौल शांतिपूर्ण है या फिर तनाव की स्थिति बनी थी और उसको रोका गया? देखिए प्रद्युमन, बिहार में बकरीद को लेकर हैवी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड किए गए थे। जो मुख्य सचिव है प्रत्यय अमृत खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे, तमाम चीजों को, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जगह जगह सीसीटीवी भी लगाए गए थे। पटना की मैं बात करूं तो पटना में अमूमन गांधी मैदान में हर साल बकरीद को लेकर नमाज पढ़ा जाता, क्योंकि खुले सड़कों पर नमाज पढ़ने से अच्छा एक जगह दे दिया गया है गांधी मैदान का, जहां पर आके नमाज पढ़ेंगे। हर बार हमने रिवाज देखा था, एक रिवाज चलते आया था कि सत्ता से जो लोग होते थे वो आते थे, उस नमाज में शामिल होते थे। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी बात रही प्रद्युमन की, सत्ता से या सरकार से कोई नेता उस नमाज में शामिल होने नहीं आया। तो ये एक चैन भी टूटती हुई नजर आई है समाज सरकार में। अब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार हर समय, हर साल हमने देखा, साल दर साल जो कोई नेता है, चाहे वो नीतीश कुमार खुद, इस बार भी चर्चा थी कि निशांत हो सकता है कि नमाज में, सुबह की नमाज में गांधी मैदान पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिहार में इसको लेकर कड़ती है। बेतिया से, जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले खबर बताया, हमने इस खबर को फ्लैश किया था कि बेतिया में भारी संख्या में गौवंश को बरामद किए गए, जिहादियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो जगह जगह जहां पर काउ स्लॉटरिंग, गौ माता की हत्या की जाती है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है, पैनी नजर रखी जा रही है। पटना का एक जगह है सब्जी बाग, मैं आपको बताऊं, वहां पर मुसलमानों की बड़ी संख्या है, एक बड़ी कम्युनिटी, बड़ी तादाद जो है मुसलमानों की वहां पर है। वहां पर सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटर किए जा रहे हैं। कल हमने देखा प्रशासन फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहा था। तो कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बकरीद पर किसी भी अनहोनी को टालने के लिए प्रशासन की मुस्तैदी है। और जिस तरीके से आपने ये कहा कि सरकार बदल गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार का असर देखने को तो मिल रहा है। क्योंकि जैसा कि हमने बताया, गांधी मैदान में अब तक क्या था, कोई ना कोई पॉलिटिशियन आता जरूर था, लेकिन इस बार सबने इग्नोर किया। विपक्ष से भी कोई नहीं आया, ना सिर्फ सत्ता पक्ष से बल्कि विपक्ष से भी। विपक्ष से ना आने का कारण भी है कि तेजस्वी यादव अपने बेटे के बर्थडे मनाने के लिए दिल्ली में है, तो शायद इसलिए नहीं पहुंच पाए। लेकिन सत्ता पक्ष से नहीं पहुंचना ये एक बड़ा मैसेज है। एक और बात मैं बता देता हूं कि हमारे प्रधान संपादक ने अपील की थी कि बकरीद में गौ हत्या ना हो। इसको आवाज बड़े नेताओं ने भी दिया। गिरिराज सिंह जैसे ही पटना पहुंचे, उनसे हमारे संवाददाता ने सवाल पूछा और गौ हत्या पर बड़ा सवाल किया, पूछा कि बिहार में भी होता है, गौ हत्या होती है। तो गिरिराज सिंह का इस पर जवाब आया था
और उन्होंने कहा कि जो लोग नया मुल्ला बनने की कोशिश कर रहे हैं वो नया मुल्ला बनने की कोशिश न करें, और मतलब साफ संदेश दिया कि सनातन बिल्कुल, यानी कि संदेश बिल्कुल साफ है, सरकार बदली है तो उसका असर देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की ब्यूरो चीफ संगीता लगातार बनी है। संगीता, क्योंकि प्रेम कश्यप कह रहा है कि सरकार बदली तो असर आया, बंगाल में भी यही असर देखने को मिल रहा है क्या? क्योंकि जब टीएमसी सरकार हुआ करती थी तो नजारा बहुत अलग था, क्या कुछ होता था वो सबको पता है। सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी, गौहत्या से लेकर तमाम तरीके के आरोप लगते थे। अब क्या स्थिति देखने को मिल रही है? अब तस्वीर में कितना फर्क आया है? आज के दिन की क्या अपडेट है? बिल्कुल प्रद्युमन, देखिए सरकार नई है, शुवेंदु सरकार है। अभी पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों पूर्व शुवेंदु सरकार ने जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी, और जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लगातार हम देख रहे हैं नियम कई सारे बदल रहे हैं। इस बार भी आज के दिन भी हमने देखा कि कई सारे नियम जो है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन को जो है राहत मिली हुई है, पूरे कोलकाता शहर वासियों को राहत मिली है, क्योंकि इस बार जो नमाज जो है वो जो दशकों से जो रेड रोड पर पढ़ी जाती थी, इस बार वो नमाज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। यानी कि इस बार का नमाज जो है वो परेड ग्राउंड के अंदर किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई ट्रैफिक व्यवस्था पे कोई असर नहीं हुआ है, ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ही सामान्य है, किसी प्रकार की कोई परेशानी कोलकाता वासियों को नहीं हुई है। वहीं अगर कुर्बानी की बात करें तो कुर्बानी को लेकर भी कई सारे नियम जो है वो शुवेंदु सरकार ने इस बार नियम लगाए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने भी साफ निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कुर्बानी का ऐसा कोई नियम नहीं है, यानी कि कुर्बानी अगर की जाएगी गाय या भैंसे की, उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी, चिकित्सक के द्वारा बिना इजाजत के, बिना अनुमति के नहीं की जाएगी। लेकिन वही अगर देखिए बात करें खुले में पाबंदी भी, खुले में किसी प्रकार की कोई कटाई नहीं होगी, इसकी पाबंदी की गई है। साथ ही देखिए जिस तरह से हम ये देखते थे कि जो जगह जगह सड़कों पर जो नमाज देखी जाती थी, इस बार तो पूरी तरह से ही सख्ती है और पूरी तरह से साफ ये नजर आ रहा है कि शुवेंदु सरकार के आने के बाद, बीजेपी की सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में जो है सख्ती पूरी तरह से लागू है। और इसको लेकर देखिए कई सारे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर भी जो हैं उन्होंने भी इसका लेकर जिक्र करते हुए कहा है कि ये अच्छा, मतलब चलिए ठीक है, बिल्कुल, यानी कि बदलाव जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विशेष जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल ज्यादा जगहों से शांतिपूर्ण तस्वीर जो है वो आ रही है, और आपको बता दें कि जो जिहादी तस्कर हैं उन पर भी सख्त एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है।